ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बुद्ध देवताय नमः। प्रिय भक्तजनों, बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुद्ध देवता को समर्पित होता है। आज बुधवार के दिन सुनिए बुद्ध देवता की कथा। उससे पहले हम सभी भगवान गणेश की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी की वे पूजा किया करती थी। वे रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, लेकिन वे रोज गल जाते, जिससे बुढ़िया माई बहुत परेशान थी। गांव में ही एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वहां जाकर बूढ़ी माई मिस्त्री से बोली कि मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले कि माई, जितने देर में हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी पूरी दीवार न चिन लेंगे। बूढ़ी माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो सचमुच उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह दीवार चिनते और ढहते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए, उन्होंने कहा कि आज भी तुमने कुछ काम नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे कि सेठ जी, एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तभी से दीवार सीधी नहीं बन पा रही है। हम बार बार बना देते हैं, लेकिन दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है, जिस कारण हमें दीवार ढानी पड़ती है। सेठ जी ने अब बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ जी ने कहा कि बूढ़ी माई, हम तुम्हारा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, लेकिन दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बूढ़ी माई को सोने का गणेश गढ़ा दिया। अब तो सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सेठ जी की विपत्ति दूर की, वैसे सबकी करना। कहानी को कहते, सुनते और होकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे वे उनसे बहुत दूर रहते थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई करने का रिवाज नहीं है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार किसी की भी बात को नहीं माना और कहने लगा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर उनको तैयारी करनी ही पड़ी। बेटी की विदाई उन्होंने कर दी। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को बहुत जोरों की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में उसकी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। अब उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उनमें से उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने अपने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो वह पलटकर जवाब देने लगा कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद छिड़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। तो यह देखकर सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, याद कर, सब कुछ तूने ही तो किया है।
तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में आए हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी भी ऐसा ना करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति एवं सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को धारण कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा करने का विधान है। यह थी बुधवार व्रत की कथा। अब सुनिए गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर व्रत कथा अधूरी होती है। एक बार भगवान गणेश एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वह एक गांव में गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई वहां बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, माई छोटा सा भगोना मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह लेकर आओ। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए ऐसा ही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह तो देखती ही रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल थे उस बर्तन में उन्होंने डाले तो वह बर्तन पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं तो नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। अब खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना किसी को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को खाने के लिए दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से यह सब देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। उसके बाद खीर को देखकर बूढ़ी माई की बहू के मन में भी लालच आ गया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। अब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोतियों ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खीर खाई थी मैंने तब खाई थी, जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई मैंने तब भी खीर खाई थी। अब तुमने खाई है तो मेरा पेट तो भर गया। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया लेकिन तुम्हारी बहू तो ऐसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि हे बुढ़िया माई अपनी पूरी नगरी को जिमा दो। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा हुआ था।
जब यह बात राजा को पता चली बूढ़ी दादी के पास तो ऐसा बर्तन है कि जिसमें खीर डालो तो खीर खाने के बाद भी खत्म नहीं होती। तो उन्होंने बूढ़ी माई को बुलाया और पूछा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और उस खीर में से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। और उनके हाथों में लेते ही वह बर्तन फिर से पहले की तरह सुगंधित हो गया, खीर पहले की तरह ताजा हो गई। घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी अब बताओ मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि करना क्या है दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय उन्होंने झोपड़ी को लात मार दी तो झोपड़ी की जगह तो महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू म्हारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अब की बार बहू रानी बोली कि सासू जी थारो गणेश तो साचो है। सास बोली कि अरे बहू रानी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। हे विनायक जी महाराज, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आप सुनिए श्री गणेश जी की आरती। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी।
कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।